एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई देन, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी गिवन है, और इस आइडेंटिटी में, या फिर अगर इसको एक क्वेश्चन की तरह मैनिपुलेट करें तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। बाकी अगर इस आइडेंटिटी का प्रूफ देखा जाए तो वह ये कि जो एंगल्स अपने पास गिवन है अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में दिए गए, और जो रिजल्ट अपने पास है वो हाफ एंगल के फॉर्म में दिए गए। तो एक काम करते हैं कि ये जो कंडीशन दी गई है, सबसे पहले इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट बना अपने पास अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू पाई। फिर एक काम करते हैं, दोनों तरफ tan ऑपरेट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू tan पाई, और tan पाई की वैल्यू हो गई 0, तो राइट हैंड साइड बन गया है 0। तो फर्दर यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि कंपाउंड एन एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीन एंगल्स अपने पास गिवन थे, तो अब ये जो tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 है, इसको लिखा जा सकता है S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हुआ ये कि डिनोमिनेटर में जो अपने पास 1 माइनस S2 आया है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर फिनिश हो गया, तो रिजल्टेंट अपने पास बचा है S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आ गया S1 इज इक्वल टू S3। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि S1 एंड S3 एग्जैक्टली अपने पास क्या गिवन थे। तो S1 इज नथिंग बट सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकिंग वन एट अ टाइम। तो S1 रिप्रेजेंट कर रहा था सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकिंग वन एट अ टाइम। तो अब यहाँ पर एंगल्स है अपने पास अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2। तो यहाँ पर अपने को रिप्रेजेंट करना था सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकिंग वन एट अ टाइम। तो ये अपने पास मिलेगा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 एंड tan गामा बाई 2। तो ये अपने पास आ गया है टेंजेंट ऑफ एंगल्स, और इनका सम अपने को चाहिए था टेकिंग वन एट अ टाइम। तो रिजल्टेंट अपने पास है tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2। तो ये अपने पास S1 आ गया। सिमिलरली S3 को अगर देखें तो S3 है sum of tangent of angles taking 3 at a time. So sum of tangent of angles taking 3 at a time. तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अपने पास एंगल से अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2, और इनके टेंजेंट की अगर बात की जाए तो अपने पास मिलेगा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 एंड tan गामा बाई 2। अब इनकी तीन की ग्रुपिंग करके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उन सभी का सम अपने को चाहिए। इनफैक्ट जब अपने पास तीन एंगल्स थे तो इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों को साथ में लेकर जो भी पॉसिबल ग्रुपिंग अपने पास देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास बनेगी। तो इस तरह से S3 अपने पास बन चुका है tan अल्फा बाई 2 डॉट tan बीटा बाई 2 डॉट tan गामा बाई 2। तो अब यहाँ पर S1 इक्वल टू S3 दिया गया था, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2, इसको लिखा जा सकता है tan अल्फा बाई 2 डॉट tan बीटा बाई 2 डॉट tan गामा बाई 2। तो ये अपने पास इस आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया।